अस्सलामुअलैकुम। आई एम योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद दानिश। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे chart.js के बारे में। सो गाइस, बिलीव मी, chart.js इज़ अ वेरी एडवांस टॉपिक और हमें अपनी बड़ी वेबसाइट जो होती हैं या वेब एप्लीकेशंस जो होती हैं उनमें हमें chart.js की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली chart.js जो है हमारे पास ई कॉमर्स या इन्वेंट्री सिस्टम में हमारे पास यूज़ होता है। ठीक, अच्छा, ये तो चंद बातें थी chart.js के बारे में। बेसिकली chart.js किस काम आता है। सो गाइस, इसके लिए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल बना रखी है कि देखिए, मैंने कहा कि सेल इन 2020, मिसाल के तौर पे मैं अपने 2020 की सेल्स को ऐसे चार्ट देखना चाहता हूँ कि मेरी कितनी सेल्स हुई है। तो उसे मैं चार्ट के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ। वी विल यू फॉर दिस वी हैव टू यूज़ chart.js। ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ कंडीशंस लगाई हैं और मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। मैंने दो चार्ट बनाए हैं बेसिकली। नंबर 1 चार्ट ये कहता है कि मेरे पास जनवरी में इतनी सेल हुई है, ठीक है, फेब में मेरे पास इतनी हुई है, मार्च पे मेरे पास इतनी हुई है, ठीक, अप्रैल, मई, जून। तो बेसिकली ये हमें बताता है, मैं एक को ऑफ कर देता हूँ। बेसिकली ये हमें बताता है कि हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताता है कि हमारी सेल्स कितनी हुई हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, chart.js का। ये बार ग्राफ भी हो सकता है, ये लाइन ग्राफ भी हो सकता है, पाई चार्ट भी हो सकता है। देयर इज़ अ डिफरेंट वे टू रिप्रेजेंट आ रिएक्ट chart.js। ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट ग्राफ्स का यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सो बिलीव मी गाइज, हम इस एक वीडियो में पूरी chart.js को कवर करेंगे। ना सिर्फ हम इसे कवर करेंगे बल्कि मैं उम्मीद करता हूँ और मैं अपनी पूरी कोशिश भी करूँगा कि आपको ये पूरे का पूरा समझ आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। सो गाइज देखें, ये आपके पास chart.js की क्या है, आपके पास वेबसाइट है। सिंपली आप इसे ओपन करेंगे। कुछ मैं आपको वेबसाइट भी बता दूं, ठीक है। तो ऐसा सिंपल आप यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर मिसाल के तौर पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहते हैं तो देखें, आपके पास वर्टिकल ग्राफ ये होता है, ठीक है। हॉरिजेंटल ग्राफ आपके पास जो है वो ये है, ठीक। सो देयर इज़ अ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ चार्ट। ये लाइन चार्ट, एरिया चार्ट्स एंड अदर चार्ट्स, ठीक है। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप जाएं तो आपको डिफरेंट थ्योरी मिल जाएगी। सो गाइस, इट विल टेक सम टाइम, आई डोंट नो, आई हैव अ नेट इशू। सो देखते हैं, ठीक है। ये जब तक ओपन, हाँ हो गया ओपन, ठीक है। तो हम जो है chart.js को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका CDN, आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। दूसरा, आप इनका CDN को अपने ही प्रोजेक्ट में कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज़, अगर मिसाल के तौर पे आप इस पूरे को कॉपी पेस्ट करें तो आपके पास खुद ब खुद ही एक चार्ट बन जाएगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक कोड हुआ है चार्ट के लिए, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ डिफरेंट चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि हम लेबल्स क्यों यूज़ करते हैं, डेटा सेट्स क्यों यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड कलर्स किस लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और फिर सबसे मेन चीज़, ये ऑप्शंस हम क्यों यूज़ करते हैं, दिस डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। इसमें देखिए, आपके पास इंस्टॉलेशन प्रोसेस है कि आप किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और आप किस तरीके से CDN के थ्रू इसे यूज़ कर सकते हैं। सो देयर इज़ अ डिफरेंट थिंग्स। मॉड्यूल्स, मोड्स हैं यहाँ पे, रिस्पॉन्सिव देखें, और फ़ॉन्ट्स देखें। यहाँ हमारे पास होगा एनिमेशन, तो एनिमेशन भी यहाँ होगा, और इवेंट्स भी यहाँ आपके पास होंगे। सो डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। आप ये पढ़ लीजिएगा डॉक्यूमेंटेशन। मैंने जितनी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी, मुझे जितना समझ आया, मैं उसको आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा और एट द एंड में आपको बताऊंगा कि ये चार्ट मैंने कैसे बनाया, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ अपनी फोल्डर डायरेक्टरी में। तो मेरे पास यहाँ हुक, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। तो यहाँ मैं ओपन टर्मिनल करता हूँ और यहाँ मैं npx create react app, और इसे हम नाम दे देते हैं चार्ट टेस्ट
ठीक है, कुछ भी आप नाम दे दें, और इसे मैं कर देता हूँ क्रिएट। ठीक है, सो इट विल टेक सम टाइम। गाइज मेरे पास yarn है, ठीक है, आप npm यूज़ कर सकते हैं, आप yarn भी यूज़ कर सकते हैं, बट बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप yarn यूज़ करें। सो इट विल टेक सम टाइम। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये कि आई होप कि इंशाल्लाह आपको ये फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो बना देगा। तो द प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू बी क्रिएट। It will take some time. नियर है क्रिएट, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होने वाला है। इट विल टेक जस्ट ओनली सम सेकेंड्स। यस, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया है। सबसे पहले देखें, यहाँ में कह रहा है CD चार्ट, सॉरी CHART चार्ट एंड TEST टेस्ट। ओके, तो यहाँ मैं CD करूँगा, यहाँ आ गया, और यहाँ मैं अपना कोड एडिटर खोलना चाहता हूँ तो कोड डॉट लिख दिया। आप भी लिखें तो आप अपने VS कोड पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें यहाँ मेरा प्रोजेक्ट मेरे पास आ गया है। सो आई विल नॉट यूज़ टर्मिनल नाउ। ठीक है, मैं अपने टर्मिनल, अपने VS कोड की टर्मिनल यूज़ करूँगा। सिंपल मैं यहाँ लिखूँगा yarn स्टार्ट, आप npm स्टार्ट भी लिख सकते हैं। ओके, देखिए हमारे पास ये प्रोजेक्ट विजिबल है अब। अच्छा, यहाँ तक हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हमने करनी है कि हमने अपने पास chart.js को इंस्टॉल करना है, ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, yarn ऐड, ठीक है, और react, सॉरी CHART है, chart.js2 एंड chart.js। ठीक है, सिंपली आप ये करके आप क्या कर देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे, तो आपके पास chart.js जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। आफ्टर डेट यू कैन यूज़ chart.js ऑन योर प्रोजेक्ट। ठीक है, वो कह रहे डन, क्लियर करें। ठीक है, yarn स्टार्ट कर दें एंड yarn स्टार्ट हो जाएगा। पहले भी हमारे पास है तो न्यू टैब खुल जाएगा यहाँ। ठीक हो गया ये। ओके, अब हमने क्या करना है कि इसे नीचे कर देते हैं। अब हमने देखना है कि क्या हमारे पास इंस्टॉल हुआ है या chart.js या नहीं, तो इसके लिए package.json में आएंगे और ये देखें chart.js हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, सिंपली अब हम जाएंगे सोर्स पे और यहाँ app.js पे, और ये फंडामेंटल जो है हमारे पास हेडर है, इसे हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, और यहाँ सिंपल लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक, एंड यहाँ देखें, ठीक, यहाँ आपके पास क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड सिंपली आ गया है। ठीक है, तो अब आपने सिंपली क्या करना है कि, तो आपने यहाँ देखा, ठीक है, हेलो वर्ल्ड आपके पास विजिबल है। तो अब हमने क्या करना है कि मैं यहाँ जाता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसे मैं टेस्ट.js का नाम दे देता हूँ। ठीक है, और हम थ्रू फंक्शन करेंगे, तो मैंने एक बेसिक फंक्शन बना दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैं टेस्ट फाइल यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसे यहाँ क्या कर दूँगा, फर्स्टली मैं इसे यहाँ कर दूँगा इंपोर्ट। ठीक है,
सो IMP शॉर्टकट आप लिखें, आप यूँ भी लिख सकते हैं डॉट पेस्ट, ठीक है। और इसी तरीके से आप यहाँ जो है इसे यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपके पास ये यहाँ हो गया। तो यहाँ हमने इस वीडियो को क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, ठीक। तो यहाँ जाएंगे test.js पे, ठीक। तो यहाँ इसी टेस्ट को हमने यहाँ एक्सपोर्ट किया है और हमने यहाँ क्या किया है, इसको इंपोर्ट कर लिया है। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे कि अपने app.js में test.js को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो इसका जो आपके पास सिंपल प्रोसेस है आप उसी को फॉलो करेंगे। और यहाँ हम लिखते हैं h1 का टैग लिख देता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ टेस्ट। ओके, आया कि ये हमारे पास काम कर रहा है या नहीं, पहले से देखते हैं। तो देखें ये आपके पास काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट काम हमने जो करना है, हमने जो है अपने React.js को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। फॉर दिस हमने क्या लिखना है, इंपोर्ट, ठीक है। क्या हो गया ये, तो हमने क्या लिखना है, या इंपोर्ट लिखना है, सॉरी इंपोर्ट लिखना है। तो क्या कौन सा ग्राफ मुझे वो करना है, तो मैं लिख रहा हूँ लाइन ग्राफ, ठीक। और फ्रॉम कहाँ से मुझे ये इंपोर्ट करना है, सॉरी कहाँ से मुझे इंपोर्ट इसे करना है, मैंने इसे इंपोर्ट करना है फ्रॉम react.js से। तो सिंपल मैं क्या लिखूँगा, react, ओके। और हमारे पास ये क्या है, सॉरी react chart.js 2, ओके गाइस। तो मैंने यहाँ सिंपली क्या लिखा, react chart.js 2, यहाँ से हमने इसे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो सिंपली सबसे पहले हमने ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन को बनाया। अब हम अपना सारा काम इस फंक्शन के अंदर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या बनाता हूँ, एक const डेटा, ओके। और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम लिखेंगे लेबल्स, LABELS, लेबल्स, ठीक है। और लेबल्स के अंदर देखें, मुझे एक्स एक्सिस पे जो चीज़ें रखनी हैं मैंने वो लिखनी है। और लेबल पे मैं लिखता हूँ कि हमारे पास क्या है, जनवरी, ठीक है। एंड देन हमारे पास क्या होगा, फेब, एंड देन हमारे पास क्या होगा, मार्च, देन हमारे पास क्या होगा, जन फेब मार्च अप्रैल, ओके, देन मई, देन जून, देन जुलाई, ठीक है। यहाँ तक हम इसे लिख देते हैं, ठीक है। तो हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, तो एंड में हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या लिखा, लेबल लिखा। अब लेबल के अलावा यहाँ हम जो दूसरी चीज़ लिखते हैं वो लिखते हैं डेटा सेट्स लिखते हैं, ठीक है। हमने क्या लिखा, डेटा सेट्स। तो ये भी हमारे पास किसके अंदर आएगा, एक एरे के अंदर, और इसके अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या आएगा, सबसे पहले मैं इसे देता हूँ लेबल, ठीक है। यहाँ हम लेबल्स यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ हम लेबल यूज़ करेंगे। और सिंपली यहाँ मैं लिखता हूँ सेल्स इन 2020, ठीक है। एंड देन ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो हमने एंड पे क्या लगाया, कॉमा लगाया, ठीक। अब मैंने वो डेटा लिखना है जो मेरे पास कहाँ आ रहा है, वाई एक्सिस पे आ रहा है। तो मैं लिख देता हूँ 6 9 8 5 2 3। देन इसे मैं सेपरेट कर देता हूँ, सेपरेट 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 सेपरेट, ठीक है। सो देखें, अब ये जितने होंगे इतने हमें ये भी करने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। नाउ वी हैव टू ऐड वन मोर, और ये हमारे पास क्या आ गया, डेटा आ गया, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्या होगा, क्लियर होगा। देन हमने यहाँ क्या करना है, रिटर्न करना है। सिंपली नाउ वी हैव टू रिटर्न। तो अब इसके यहाँ रिटर्न करने का थोड़ा मेथड जो है वो डिफरेंट होगा। हमने लाइन को क्या करना है,
रिटर्न करना है और उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, डेटा। ओके गाइस, ये सिंपली आपने इसको क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया है। अब जाके आउटपुट देखते हैं, तो यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा। ये देखें आपके पास क्या आ गया, एकदम ग्राफ आ गया। देखें आपके पास ये जनवरी है, ये फेब है, ये मार्च है, ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो ये देखें फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या था, 6। तो देखें यहाँ पर भी आपके पास क्या अवेलेबल होगा, 6। एंड देन देखें आपके पास सेकेंड पॉइंट क्या है, 9। तो देखें यहाँ आपके पास क्या है, 9 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। आप यहाँ बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ लिखें बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और आप लिख दें रेड, और यहाँ देखें आप, सॉरी, रेड हमने लिखना है, और ये देखें आपके पास क्या आ गया, रेड आ गया। ठीक है, रेड अच्छा नहीं लग रहा, ऑरेंज लिख देते हैं, तो देखें आपके पास ये ऑरेंज आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, बार, कौन सा ग्राफ था ये आपके पास, लाइन। आप इसे बार चार्ट पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ क्या लिखें, बार। ठीक है, आपने यहाँ बार लिखा है तो रिटर्न भी आप क्या करेंगे, बार। ठीक है, इसे आप सेव करें, और ये देखें आपके पास कितना खूबसूरत एक ग्राफ बन गया है बार का। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि मई पे जो है वो ग्राफ नहीं आ रहा। बेसिकली यहाँ ग्राफ आ रहा है, लेकिन यहाँ रेशो बहुत कम लिखा है। ठीक है, 3 के बजाय अगर मैं 10 लिख देता हूँ, तो नाउ यू विल सी, देखें सबसे हाई चला गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अप्रैल में भी कम है, जून में भी कम है। सो फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू, 5 एंड 5, इसे हम 7 कर देते हैं, इसे हम 8 कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखें आप सब विजिबल है। जून जो है वो कम हो गया, तो इसे हम कर देते हैं 8। ठीक, सो डिफरेंट, खैर ये इसका अपना एक सेम होने की वजह से भी यहाँ कर देते हैं 9। ठीक, यहाँ आपके पास क्या आ गया, 9। ठीक है, तो ये देखें यहाँ आपके पास बहुत कम है, इसलिए 7 है। यहाँ आपके पास 9 है, सबसे कम जुलाई वाले, इसलिए वो कम बता रहा है। ठीक है, 8, 8, 9, ठीक है, 8, तो ये सबसे कम है, इसलिए ये कम बता रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक और ग्राफ ऐड करूँ, तो सिंपली यहाँ मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा, और इसे मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, और देन यहाँ मुझे क्या करना होगा, पेस्ट करना होगा, और यहाँ ऑरेंज के बजाय मैं लिख देता हूँ येलो। ठीक है, और यहाँ देखेंगे आपके पास एक और ग्राफ जो है वो विजिबल होगा। ये देखें अब आपके पास क्या है, 2 ग्राफ हैं। ठीक है, 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, अगर आप इसे कट करना चाहते हैं, ये कट, ये शो, ये कट, ये शो। ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, अब आप ये चाहते हैं कि आपके पास ये रेंज देखें रेंडमली है, आप चाहते हैं कि 0 से 10 तक हो, या 5 to 10 हो, या 10 to 100 हो, तो आप ये किस तरीके से यहाँ आप सेट कर सकते हैं। सो गाइज बिलीव मी, इट इज़ अ वेरी सिंपल। ठीक है, तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सिंपल एक कॉन्स्ट ऑप्शन लिखना होगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है, और उसके अंदर सिंपल जो सबसे पहली चीज़ आपने लिखनी है वो लिखना है आपने टाइटल। ठीक है, और टाइटल आप क्या करेंगे, डिस्प्ले। ठीक है, और इसे आप क्या कर देंगे, ट्रू। ओके, क्लियर हो गया। पहली चीज़ आपने लिखी, इसे हम अगर यूँ लिख देते हैं, सो इट विल लुक क्लियर। ठीक है, नंबर 1 आपने क्या किया, डिस्प्ले को आपने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। टाइटल डिस्प्ले ट्रू हो गया, और आपने क्या लिखना है, टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ टेक्स्ट को आपने क्या करना है, लाइन चार्ट। ठीक है, आपने क्या लिखा, लाइन चार्ट। ठीक है,
क्लियर है। एंड सेकंड हमने जो है यहाँ स्केल्स पे काम करना है, तो SCALES, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या आ गया, स्केल्स आ गया। और सिंपली यहाँ आप लिखेंगे, सबसे पहले किस पे काम करेंगे, YEXES, ठीक है, Y एक्सिस। और यहाँ आपके पास ऐसा एक एरे बनेगा और इसके अंदर आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। सो सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, TICKS, ठीक। एंड देन इसके अंदर आपके पास आ जाएगा मिनिमम नंबर, कम से कम नंबर आपके पास क्या हो, 0 हो, ठीक है। सेकेंड आपके पास मैक्सिमम नंबर क्या हो, आपके पास मैक्सिमम नंबर आपके पास 15 हो, क्लियर हो गया। एंड देन आपके पास स्टेप साइज, मतलब 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, आप चाहते हैं 0 के बाद 5 है, 5 के बाद 10 है, तो आप यहाँ स्टेप साइज कितना दे रहे हैं, 5 का। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ मेरे पास जो स्टेप साइज आए वो 1 का है, ठीक है। सो स्टेप साइज मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया, ठीक है गाइस। और सिंपली अब यहाँ करना क्या है, यहाँ मैंने ऑप्शन को क्या करना है, यहाँ ऑप्शंस, ठीक है। ये देखिए यहाँ मैंने ऑप्शंस बनाया था, सॉरी ये ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं पास क्या करूँगा, ऑप्शन, क्योंकि वहाँ जो बनाया होगा उसी को हम यहाँ पास करेंगे, ठीक। ऑप्शंस इज इक्वल्स टू ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शंस इज इक्वल्स टू ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ आपके पास क्या आ गया, सिंपल ऑप्शन आ गया, ठीक। नाउ अब हमने क्या करना है कि इसे अब हमने करना है चेक। इसके लिए मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, एप क्लास, ठीक है। और एप के अलावा यहाँ एक और क्लास बना देते हैं, डिफ क्लास नेम, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, चार्ट, ठीक। और इसे हम इसके अंदर लिखते हैं, ठीक। और यहाँ app.css पे जाएंगे, कुछ स्टाइलिंग कर देते हैं ताकि ये अच्छा लुक करे। सो स्टाइलिंग कुछ इतनी नहीं है, सिंपल सबसे पहले लिखेंगे डिस्प्ले फ्लक्स, ठीक। एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। सेकंड हमने क्या क्लास बनाई, सेकंड हमने जो क्लास बनाई वो क्या है, चार्ट। इसे कॉपी करेंगे, यहाँ इसे पेस्ट किया, ठीक है। और यहाँ हम इसे विथ दे देते हैं, विथ 750 पिक्सल। इसे हम क्या कर देंगे, सेव। यहाँ आते हैं तो देखें आपके पास ये आ गया, ठीक है। यकीनन आपके पास विजिबल हो रहा होगा। तो अब देखें हमने नई चीज़ क्या ऐड की, हमने इसे 0 to 15 किया, और ये तमाम तर चीज़ें आपके पास हैं। ये देखें यहाँ से आप इसे ये कर रहे हैं तो ये आ रहा है आपके पास, इसे ख़त्म कर रहे हैं तो आपके पास ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसा ट्राई, मैं आपको कहता हूँ कि ये हो हमारे पास 12 तक। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देयर इज़ नो रॉकेट साइंस, जस्ट ओनली यहाँ आप जाएंगे मैक्स 13, ओके। देन चेक इट, कहाँ तक आ गया आपके पास, 13 तक आ गया, ठीक है। आप यहाँ डिफरेंट इवेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं एंड मच मोर, ठीक है। सो गाइस ये था आपके पास सिंपल chart.js, ठीक है। पूरी लॉजिक आपके पास इसे बहुत मुनस्सर करती है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे APIs के थ्रू किस तरीके से हम चार्ट को बनाते हैं। मींस हमारे पास जो डेटा है वो APIs से आएगा, और APIs से डेटा आते ही वो खुद ब खुद हमारे पास क्या हो जाएगा, चार्ट जनरेट हो जाएगा। सो गाइस इन कमिंग वीडियोस में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो काइंडली अगर आपको लगे मेरी ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।